दिनांक 17/1/2026 को थानाध्यक्ष सकरा को एक लिखित आवेदन मोहम्मदपुर बुजुर्ग के कंप्लेनेंट के द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख किया गया था कि उनका पुत्र 15/1/2026 की रात करीब 10 बजे घर से निकला था दवा लाना के लिए और घर नहीं लौटा है। और उनका ये आरोप था कि किसी अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा उनके पुत्र का अपहरण कर लिया गया है। इस संदर्भ में सकरा थाना कांड संख्या 36/26 दर्ज किया गया और कांड में अपहृत की बरामदगी को संवेदनशील मानते हुए सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें SDPO ईस्ट 2, DIU टीम के सदस्य, SHO सकरा और वहाँ सकरा थाना के कई ऑफिसर्स सम्मिलित थे। गठित टीम के द्वारा त्वरित अनुसंधान करते हुए मानवीय और तकनीकी पहलुओं पर साक्ष्य संकलन किया गया और अज्ञात अपराध कर्मियों को चिन्हित किया गया और घटना में संलिप्त दो अभियुक्त दुर्गेश कुमार और कन्हई ठाकुर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। तो पूछताछ करने के क्रम में उन दोनों अपराध कर्मियों के द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता अन्य 4 अपराध कर्मियों के साथ स्वीकार की गई और उन्होंने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में पुलिस को बताया है, गठित टीम को बताया है कि उनके द्वारा उक्त व्यक्ति की हत्या कर लाश को मनियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। और तदोपरांत जब इस अनुसंधान के क्रम में और साक्ष्य संकलन करते हुए यह पाया गया कि मनियारी थाना क्षेत्र में दिनांक 16/1/2026 के सुबह रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का लाश बरामद हुआ था और उक्त सब को अंत परीक्षण हेतु जब उस समय पहचान नहीं हो पाने के कारण अंत परीक्षण हेतु भेजा गया था। इस संबंध में यूडी कांड दर्ज हुआ था और पहचान नहीं हो पाने के कारण तब तक 72 घंटे तक विधिवत अंत परीक्षण प्रतिवेदन के बाद पहचान नहीं हो पाने के कारण उक्त डेड बॉडी का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तदोपरांत ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि जो फोटोग्राफ्स उस अज्ञात डेड बॉडी का लिया गया था उसके आधार पर उस मृतक की पहचान इस कांड से संबंधित पाया गया और घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों के अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त जो जिस ईंट पत्थर और अन्य सामान का यूज करते हुए आज अपराध कर्मियों के द्वारा जो मृतक की हत्या की गई थी उसे बरामद किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम के विशेषज्ञों का घटनास्थल का अवलोकन कर साक्ष्य संकलन किया गया है। सभी 6 अपराध कर्मी जो इसमें पकड़े गए हैं उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और साक्ष्य संकलन हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों का भी जो है इसमें रिपोर्ट प्राप्त किया जा रहा है। सभी अपराध कर्मियों के विरुद्ध ठोस साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र उनके विरुद्ध स्पीडी ट्रायल कराकर कन्विक्शन हेतु प्रयास किया जाए। अब तक की जानकारी में क्या कारण रहा कि इनकी हत्या की गई? इसमें जो तथ्य अभी प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया है वो इस तरह से है कि एक अपराधकर्मी जो दुर्गेश कुमार, उनका चाउमीन का दुकान है और वहीं उस चाउमीन के दुकान पर अन्य अपराधकर्मी वहां पर बैठकर खाना पीना खा रहे थे और उसी क्रम में मृतक भी वहां पहुंचा था और वहां विवाद होने के फलस्वरूप आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़ा में सभी अभियुक्तों के द्वारा प्रहार करते हुए मृतक की हत्या कर दी गई थी और सबको रेलवे ट्रैक पर फेंक करके इस तथ्य को छिपाने की कोशिश की गई कि जो है सो हत्या नहीं बल्कि वहाँ रेलवे ट्रैक पर जो है सो इस तरह से डेड बॉडी मिला। अब पुलिसकर्मियों की भूमिका पर जो सवाल उठ रहे थे, परिजनों का आरोप है, उसको लेकर के क्या अब तक की छानबीन? इस संबंध में मृतक के परिवार और जनों और साथ में उनके जो अन्य जो उनके जो रिश्तेदार हैं उनका ये कहना था कि डेड बॉडी मनियारी थाना में बरामद हुआ था। तो ये अगर इसकी सूचना उन्हें मिलती तो
वो समय पर इनकी सूचना नहीं मिली और उनका ये आरोप है कि इसमें जो है सो स्थानीय थाने के द्वारा और इसमें संवेदनशील होकर के कार्य करने की आवश्यकता थी। तो इस संबंध में उनकी बातों को सुना गया है। मेरे स्तर से भी उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इसमें जो भी उनकी शिकायत है, अगर कोई थाना के स्तर पर कोई चूक हुई होगी तो उनका जैसे ही उनकी शिकायत जांच कराई जाएगी, जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई, जांच में जो भी चीज़ पाया जाए उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। अब तक की कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें एक जो कन्हई ठाकुर है उनके विरुद्ध काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, हत्या, डकैती, लूट के केसेस हैं। तो और अन्य अभियुक्तों के बारे में आपराधिक इतिहास का भी पता किया जा रहा है।